यहाँ पे न्यूमेरिकल पे चलने से पहले कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं एक साइड से कनकेव लेता हूँ, दूसरे साइड से कन्वेक्स मिरर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कनकेव है और ये कन्वेक्स मिरर है। ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों की बात करूँगा, पहले कनकेव मिरर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हमें ज़रूरत लगेंगे। यह कन्वेक्स मिरर, तो इजी हो जाएगा ऐसा न्यूमेरिकल करने में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू अगर आप देखोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने पहले किधर रखा था, इन्फिनिटी पे, फिर बिहाइंड सी, फिर सी पे, फिर बिटवीन सी एंड एफ पे रखा, बिटवीन एफ एंड पोल। यानी 6 केसों में हमने कहां से रखा, लेफ्ट साइड से, यानी इस साइड से, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। तो हम क्या लेंगे, इधर से लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव, यहां से लेते हैं पॉजिटिव। तो यहां से यू क्या होगा, ऑलवेज होगा नेगेटिव, ऑलवेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी हम कनकेव मिरर में लेंगे तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अगर कन्वेक्स की बात करेंगे तब भी इन्फिनिटी था, और बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर था। तो यहाँ पे भी किस साइड से आया, लेफ्ट साइड से, अपोजिट टू द, इस साइड से आया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर भी लेते हैं हम क्या, नेगेटिव ऑलवेज। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। अब फोकल लेंथ की बात करेंगे। फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ एफ, तो वो किस साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट साइड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो हम क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव ऑलवेज। ठीक है, यानी अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, यानी जो बाई साइड लेते हैं हम, वो लेते हैं हम नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम एफ की बात करेंगे, किसमें, कन्वेक्स मिरर में, तो एफ किस साइड से, राइट साइड से। तो मिरर के राइट साइड में पॉजिटिव, मिरर के लेफ्ट साइड में लेते हैं नेगेटिव। देख लो ये लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लिया, तो राइट साइड लेते हैं हम पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑलवेज। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर में नेगेटिव होता है और कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। अब चलते हैं किस पे, इमेज डिस्टेंस, वी पे। तो वी में क्या होता है, आपने देखा जब हमने कहां पे ऑब्जेक्ट रखा, इन्फिनिटी पे, तो फोकस पे बना। फिर हमने कहां पे रखा, बिहाइंड सी, तो बिटवीन सी एंड एफ बना। सी पे रखा, सी पे ही बना। बिटवीन सी एंड एफ, तो कहां पे बना, बिहाइंड सी। फोकस पे रखा तो किधर बना, इन्फिनिटी पे। तो 5 केसेस में वो क्या बना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और एक केस में वर्चुअल बना, जब हमने बिटवीन एफ एंड पी रखा तो वो यहां पे बना। तो इस साइड कब बना, मिरर के पीछे, जब वर्चुअल था, तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो जब रियल बनता है तो नेगेटिव डिस्टेंस होती है, नेगेटिव ऑलवेज। तो 5 केस में नेगेटिव था, और एक केस में क्या था, इस साइड, यानी मिरर के इस साइड टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे, तो तब क्या बनता है, पॉजिटिव। तो समझ आया, जब v क्या पॉजिटिव निकलेगा तो वर्चुअल इमेज है, जब v नेगेटिव निकलेगा तो रियल इमेज है। ठीक है, यहाँ हम ये बता सकते हैं, रियल इमेज मतलब नेगेटिव डिस्टेंस, वर्चुअल इमेज मतलब पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो इस केस में क्या बना, इधर बनते हैं 2 केस, तो दोनों में वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज जो बनती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑलवेज। यानी क्योंकि पहले में हमें फोकस पे बना तो पॉजिटिव, बिटवीन एफ और पी पे बना तो पॉजिटिव। समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में भी सेम केस यही कि अगर रियल बनेगी तो क्या लेते हैं हम, रियल जब बनती है तो नेगेटिव, और वर्चुअल जब बनती है, वर्चुअल तो पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या बनता है, मैग्निफिकेशन वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअल जब बनेगा तो पॉजिटिव हमेशा इधर होगा, किसमें, कन्वेक्स मिरर में। तो ये आप याद रख सकते हो। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पे चलेंगे, स्टेप वाइज आगे आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला इजी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कहीं पे आपको कन्वर्जिंग मिरर इज आल्सो नोन एज कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे हम यू से डिनोट करते हैं, कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, किसके आगे रखते हैं हम, कनकेव मिरर के। फोकल लेंथ कितना है, एफ, हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर।
तो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन, यानी वी हमें ढूंढना है। तो आगे चलने से पहले मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस बताया, चाहे कोई भी मिरर हो तो क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। तो और क्या है, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, पहले ही बताया था फोकल लेंथ होता है नेगेटिव ऑलवेज, किसमें, कनकेव मिरर में, तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या लगाते हैं फार्मूला, कौन सी फार्मूला, मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना है -10 इज इक्वल टू 1/v, v हमें ढूंढना है, प्लस 1/u, u कितना है -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लाते हैं, तो 1/10, तो जब हम इसको यहाँ पे लाते हैं ये प्लस क्या बनता है, माइनस डिवाइड बाई 1/-5 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 5 1 जार 5 हो गया, -5 अपना माइनस, 10 1 जार 10 -10 डिवाइड बाई 5 10 जार 50, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, तो इज इक्वल टू 1/v, -5 माइनस और माइनस प्लस 10 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे -5 प्लस 10 वो कितना हो गया, यानी पॉजिटिव 5 बच गया, डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1/v। 5 1 जार 5 10 जार, तो यानी 1/v पहले में लिखता हूँ इज इक्वल टू 1/10। तो उल्टा करते हैं, v किसके बराबर निकला, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे समझ आया, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस क्या निकला, पॉजिटिव, सॉरी इमेज डिस्टेंस क्या निकला, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस जब भी पॉजिटिव निकलता है इसका मतलब क्या है, इमेज जो बनती है, नेचर भी हमें ढूंढना है। नेचर क्या बनेगा, नेचर जो बनेगा इमेज का वो होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट के रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने बताया रियल जो होता है तो नेगेटिव आंसर निकलेगा, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आंसर निकला तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन है, कनकेव मिरर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। फाइंड द इमेज डिस्टेंस हमें ढूंढना है, दूसरा इमेज हाइट ढूंढना है, और नेचर ऑफ इमेज। तीन चीज हमें ढूंढना है, इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट और नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो पहले देखते हैं हमें देखे क्या है क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट हाइट, पहले कौन सी मेरा यू देखते हैं, यू देखे, हाँ क्या देखे, यू ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, और क्या है देखे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h1 कितना है 2 सेंटीमीटर, और क्या देखे, रेडियस r देखे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर, और कुछ बस। तो v हमें ढूंढना है, इमेज हाइट ढूंढना है, और नेचर ऑफ इमेज ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं u कितना है 20, तो माइनस लेते हैं हमेशा, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है। तो दूसरी बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमें फोकल लेंथ चाहिए, तो ये हमें पता ही है, f होता है किसके बराबर, r डिवाइड बाई 2। इसको दो हिस्से कर दो तो वो कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 2, वो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर है, तो नेगेटिव फोकल लेंथ लेना है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कन्वर्जिंग मिरर यानी कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हम लेते हैं नेगेटिव, तो यहाँ पे -15 लेना है, ठीक है। तो अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना है फोकल लेंथ, अभी हमने देखा -15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u कितना है -20। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लाते हैं, 1/-15, जब इसको यहाँ पे लाएंगे ये प्लस क्या यहाँ से बनेगा -1/-20 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 20 1 जार 20, माइनस और माइनस अपना, -15 1 जार -15 डिवाइड बाई, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 0 0 और ये हो गया 300, ठीक है। तो यहाँ से इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे फर्दर देखते हैं हम, -20 और यहाँ पे कितना है, माइनस इंटू माइनस हो गया +15 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू 1/v। तो -20 + 15, वहाँ कितना बचा, वहाँ बचा -5 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे देखेंगे 5 1 जार 5 6 जार 30 और 0 बच गया।
तो R 1/v किसके बराबर निकला, 1/-60। तो इसको उल्टा करेंगे, v किसके बराबर निकला, -60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा v इमेज डिस्टेंस निकला। तो एक चीज हमारा निकला इमेज डिस्टेंस कितना, -60। तो दूसरा हमें ढूंढना है क्या, इमेज हाइट। तो इमेज हाइट कैसे ढूंढेंगे, हम बताएंगे। फार्मूला हमारे पास है 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ से हमें काम है किसका, हाइट का तो काम नहीं है। m = h2/h1। तो ये फार्मूला से निकाल सकते हैं क्या, तो m हमें देके नहीं देके है, क्या h2 हमें देके नहीं, वो हमें ढूंढना है। h1 हमें देके, हाँ देके, खाली एक ही देके, तो हमें कम से कम 2 देके होने चाहिए। तो इस फार्मूले से भी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो और एक फार्मूला हमारे पास है h2/h1 = -v/u। क्या h2 देके नहीं, ये हमें ढूंढना है। h1 देके, हाँ क्वेश्चन में देके है। u देके क्वेश्चन में, हाँ देके है। -v देके, हाँ अभी ढूंढा। तो 3 चीज देके, तो ये हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो फार्मूला है h2, तो ये मैं यूज करता हूँ, h2/h1 आल्सो h2/h1 = -v/u। H2 कितना है वो हमें ढूंढना है। H1 कितना है क्वेश्चन में देके है, कितना 2 सेंटीमीटर = माइनस अपना फार्मूला का है, और v कितना है -60 / u कितना है, u है -20। ठीक है, तो माइनस और माइनस को काटेंगे, तो यहाँ पे 0 0 2 1 2 3 6। तो यहाँ पे इसको मल्टीपल होगा, 2 3 6। तो यहाँ पे निकला क्या, -6 सेंटीमीटर हाइट। तो हाइट भी निकला, इमेज डिस्टेंस भी, हाइट भी। अब है नेचर। नेचर क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल या इरेक्ट बनेगा। तो जब भी नेगेटिव v निकलता है तो रियल होगा। तो इन्वर्टेड का बनता है हाइट, जब नीचे होगा प्रिंसिपल, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपका सोल्यूशन है तीनों के। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस पे बहुत ध्यान लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन करते इस पे। तो क्वेश्चन क्या है, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स रियल इमेज। तो मैग्निफिकेशन देके, जब भी टाइम्स आएगा तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में देके कितना है, 3। रियल जब होगा, मैंने पहले ही बताया, मैग्निफिकेशन जब रियल होगा तो इसका मतलब नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या लेंगे हम, -3। ठीक है। तो और क्या देखे, फाइंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस वक्त हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी ढूंढना है, और दूसरी बात एंड इमेज, और इमेज भी ढूंढना है, वी भी ढूंढना है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज, यानी फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। अभी तक आप फार्मूला क्या करते थे, 1/f = 1/v + 1/u हो गया। सालों 2 देखे होते थे, एक करना पड़ता था, v करना पड़ता था, तो निकालते। लेकिन यहाँ पे ना v देके है ना u देके है, तो ये फार्मूला लगेगी नहीं। तो अब किससे करेंगे सॉल्व, ध्यान रखना। अगर आपके जहन में आएगा, आप बताओगे सर मैग्निफिकेशन m = -v/u। सर ना v देके है ना u देके है, हो गया ये फार्मूला भी। m = h2/h1, उसका काम नहीं है, हाइट का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, m = -v/u से ही हम सॉल्व करेंगे। आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा मैथ में, सबस्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। m = -v/u, m कितना है -3 = -v/u। तो u को हम यहाँ पे लेते हैं, तो वो क्या हो गया, -3u = -v। माइनस और माइनस कैंसल, और v किसके बराबर निकला, 3u के। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम रख दूंगा। v क्या है, v है बराबर प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, v = 3u। तो यही मैं पुट करूंगा किसमें, इसमें। ठीक है, मिरर फार्मूला में। तो जब मैं मिरर फार्मूला में पुट करूंगा, वो किसके बराबर निकलेगा, 1/f = 1/v। v किसके बराबर मैंने लिखा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, बिकॉज v किसके बराबर मुझे निकला, 3u के। v = 3u, तो v के बदले में लिखता हूँ 3u + 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे 1/f = इसको क्रॉस मल्टीपल, यहाँ एलसीएम कर लो, तो u + 3 1 3u / 3 × u हो गया 3u का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। तो 1/f = 3u + u हो गया 4u / 3u का स्क्वायर और u कैंसिल हो गया। 1/f = 4/3u। तो यहाँ पे मुझे कुछ अभी निकला
कुछ नहीं निकला। तो यहाँ पे लेकिन मुझे फोकस देके है, मैंने वो पुट नहीं किया, यहाँ पे नेगेटिव क्या है -10, तो फोकस के बदले में -10, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन में ही देके -10 में पुट करूंगा, इसको मैं इधर चढ़ाऊंगा, इसको यहाँ पे चढ़ाऊंगा, 3u इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा मल्टीपल -10, वो कितना हो गया 3u इज इक्वल टू 4 10 40, लेकिन माइनस और 3 हो जाएगा इसको डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा u इज इक्वल टू -40 डिवाइड बाई 3। तो ये निकला हमारा आंसर। वो किसके बराबर निकलता है, वो निकलता है -13.33। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है। तो इमेज डिस्टेंस हमें ढूंढना है, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं फिर से लाता हूँ, या इक्वेशन सेकंड को मैं पुट करता हूँ किसमें, पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट। तो पहली वाली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू 3u के बराबर मुझे निकला, v इज इक्वल टू 3u। अब मैं पुट करता हूँ यहाँ पे u का वैल्यू, तो मुझे v भी निकलेगा 3 इंटू u कितना है -40 डिवाइड बाई 3 और 3 कैंसिल, v किसके बराबर निकला -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v निकला -40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस निकला -13.33। तो इमेज अगर नेचर भी पूछा जाएगा तो नेचर क्या है, माइनस निकला v, तो क्या बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। बस इतना।